नमस्कार और स्वागत है आपका YouTube चैनल पब्लिक की आवाज में, जहां हम उठाते हैं आपके मुद्दे और पहुंचाते हैं आपकी बात। हर खबर, हर सवाल सीधे आप तक। जुड़िए हमारे साथ और बनिए इस आवाज का हिस्सा। पब्लिक की आवाज, बेबाक बेखौफ। इस महत्वपूर्ण वीडियो को लास्ट तक देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में बताएं कि कहां से आप वीडियो देख रहे हैं। धन्यवाद। नेशनल हेराल्ड केस, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने शिव कुमार से वित्तीय और लेन देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। यह नोटिस उन्हें 29 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश है। एओ का मानना है कि शिव कुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी इस फिर के अहम दस्तावेज हो सकते हैं। इस केस में यंग इंडियन को एजेएल की संपत्ति के कथित हस्तांतरण को लेकर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। बीजेपी कांग्रेस पर केजरीवाल का बड़ा वॉर, आप के खिलाफ दोनों एकजुट। गुजरात के जामनगर में आप विधायक गोपाल इटालिया पर हुए कथित हमले के बाद आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर तीखा निशाना साधा है। केजरीवाल ने एक्स पर पोस्ट करते हुए आरोप लगाया कि गुजरात में आपकी बढ़ती लोकप्रियता से दोनों पार्टियां घबराई हुई हैं। उन्होंने सवाल उठाया, जब आप बीजेपी की नाकामियों पर सवाल उठाती है तो कांग्रेस को दर्द क्यों होता है? केजरीवाल ने दावा किया कि यह हमला साफ दर्शाता है कि गुजरात में बीजेपी और कांग्रेस मिलकर आपके खिलाफ लड़ रहे हैं। उन्होंने दोनों पार्टियों को चेतावनी देते हुए कहा कि आपके नेता न डरते हैं और न झुकते हैं, क्योंकि गुजरात की जनता अब बदलाव का मन बना चुकी है। ग्रामीण विकास पर अमित शाह का जोर, हर पंचायत में सहकारी संस्था। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने गुजरात के गांधीनगर में अर्थ समिट 2025 का उद्घाटन करते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था, कृषि और सहकारिता को भारत की आर्थिक रीढ़ बताया। उन्होंने स्पष्ट किया कि देश का भावी विकास मॉडल इन्हीं आधारों पर खड़ा होगा। अपने संबोधन में उन्होंने हर पंचायत में एक सहकारी संस्था बनाने की बड़ी घोषणा की, जिसका लक्ष्य 50 करोड़ से ज्यादा सक्रिय सदस्य बनाना है। गृहमंत्री शाह ने कहा कि सरकार ने सतत विकास का नया आदर्श स्थापित किया है। उन्होंने सहकार सारथी की 13 से अधिक डिजिटल सेवाओं को भी लॉन्च किया, ताकि तकनीक के माध्यम से ग्रामीण कोऑपरेटिव्स को मजबूत किया जा सके और कोई भी व्यक्ति विकास की दौड़ में पीछे न छूटे। नेशनल हेराल्ड केस, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने शिव कुमार से वित्तीय और लेन देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। यह नोटिस उन्हें 29 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश है। एओ का मानना है कि शिव कुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी इस फिर के अहम दस्तावेज हो सकते हैं। इस केस में यंग इंडियन को एजेएल की संपत्ति के कथित हस्तांतरण को लेकर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। बंगाल में बाबरी मस्जिद शिलान्यास पर हाई अलर्ट। आज 6 दिसंबर को पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में निलंबित टीएमसी विधायक हुमायूं कबीर द्वारा बाबरी मस्जिद की तर्ज पर एक नई मस्जिद की नींव रखे जाने को लेकर भारी तनाव है। यह दिन बाबरी मस्जिद विध्वंस की बरसी होने के कारण प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। कोलकाता हाईकोर्ट ने शिलान्यास पर रोक नहीं लगाई, लेकिन कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी राज्य सरकार पर डाली है। इसके चलते बेलडांगा इलाके को हाई सिक्योरिटी जोन घोषित किया गया है, जहां पुलिस के साथ साथ राफ और बीएसएफ के जवान भी तैनात हैं। विधायक हुमायूं कबीर का दावा है कि कार्यक्रम शांति से पूरा होगा और उन्हें जनता का पूरा समर्थन मिल रहा है। सुरक्षा के सख्त इंतजामों के बीच इस संवेदनशील आयोजन पर सभी की निगाहें टिकी हुई हैं। पुतिन के भारत दौरे पर रूसी मीडिया उत्साहित। पश्चिमी देश परेशान। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के सफल भारत दौरे पर रूसी सरकारी मीडिया में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। रूसी टीवी होस्ट ने दावा किया है कि प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुतिन
का गर्मजोशी से स्वागत रूस के विरोधी और यूरोपीय देशों के लिए अपमान बन गया है। रूसी विश्लेषकों ने पश्चिमी मीडिया की टिप्पणियों का हवाला देते हुए कहा कि फ्रांस और जर्मनी के अखबार मान रहे हैं कि मोदी ने पश्चिमी दबाव के बावजूद पुतिन को रेड कारपेट स्वागत देकर ग्लोबल साउथ के लिए एक मिसाल पेश की है। रूसी मीडिया का कहना है कि यह दौरा पश्चिमी देशों के लिए एक कूटनीतिक झटका है जो रूस को अलग थलग करने में नाकाम रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि इस दौरे से डोनाल्ड ट्रंप को भी आत्ममंथन करना पड़ेगा। नेशनल हेराल्ड केस, कर्नाटक के डिप्टी सीएम शिव कुमार को दिल्ली पुलिस का नोटिस। नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डी के शिव कुमार को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने शिव कुमार से वित्तीय और लेन देन से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां मांगी है। यह नोटिस उन्हें 29 नवंबर को भेजा गया था, जिसमें 19 दिसंबर तक पेश होने या मांगी गई सभी जानकारी उपलब्ध कराने का आदेश है। एओ का मानना है कि शिव कुमार के पास सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जुड़ी इस फिर के अहम दस्तावेज हो सकते हैं। इस केस में यंग इंडियन को एजेएल की संपत्ति के कथित हस्तांतरण को लेकर आपराधिक षड्यंत्र का आरोप है, जिसमें गांधी परिवार की 76% हिस्सेदारी है। बीजेपी कांग्रेस पर सोनिया गांधी की बड़ी मुश्किलें, वोटर लिस्ट विवाद पर कोर्ट में याचिका। कांग्रेस नेता और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती है। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में एक याचिका दायर की गई है, जिसमें उनके खिलाफ फिर दर्ज करने के निर्देश देने से इनकार करने वाले मजिस्ट्रेट कोर्ट के पुराने आदेश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का मुख्य आरोप है कि सोनिया गांधी का नाम 1980 में वोटर लिस्ट में शामिल था, जबकि वह अप्रैल 1983 में जाकर भारत की नागरिक बनी थी। याचिका में दावा किया भारत के गया है कि वोटर लिस्ट में नाम शामिल करने के लिए जाली दस्तावेज जमा किए गए थे, जो एक संज्ञेय अपराध को दर्शाता है। यह मामला शुक्रवार को स्पेशल जज विशाल गोगने के सामने आया, जिन्होंने इसे 9 दिसंबर को विचार के लिए सूचीबद्ध करने का आदेश दिया है। इस सुनवाई पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। अजमेर दरगाह विवाद, पीएम की चादर पर रोक की मांग। राजस्थान में हिंदू सेना ने अजमेर दरगाह को लेकर एक नया कानूनी कदम उठाया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता ने अजमेर जिला कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि प्रधानमंत्री समेत अन्य संवैधानिक पदों से दरगाह पर चढ़ाई जाने वाली चादर की प्रथा पर रोक लगाई जाए। हिंदू सेना का तर्क है कि यह प्रथा पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू द्वारा मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए शुरू की गई थी। शुक्रवार को इस याचिका पर सुनवाई हुई, जिसके बाद कोर्ट ने अल्पसंख्यक मंत्रालय को नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई 10 दिसंबर को होगी। हिंदू सेना पहले भी दरगाह में शिव मंदिर होने का दावा कर चुकी है। संगठन का कहना है कि जब तक दरगाह का केस कोर्ट में चल रहा है, तब तक इस प्रथा को बंद किया जाना चाहिए। नेहरू की विरासत को मिटाने का प्रयास, सोनिया गांधी का पलटवार। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी ने पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की विरासत को कमजोर करने के प्रयासों की कड़ी आलोचना की है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम में सोनिया गांधी ने कहा कि नेहरूवादी विरासत को मिटाने की कोशिशें भारत के सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक आधारों को कमजोर कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि मौजूदा सरकार का मुख्य लक्ष्य नेहरू को बदनाम करना है, लेकिन यह केवल उनकी छवि नहीं, बल्कि आधुनिक भारत की नींव को हिलाने का प्रयास है। सोनिया गांधी ने जोर दिया कि नेहरू की आलोचना हो सकती है, लेकिन उनके विचारों को तोड़ना, मरोड़ना और झूठ फैलाना गलत है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं और देश से आह्वान किया कि इस परियोजना का मुकाबला कर संवैधानिक वादों और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा की जाए।